जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन अंडर 22 पर। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज है हमारी दूसरी क्लास है वर्कशॉप कैलकुलेशन की, जो कि हमने पिछली क्लास में सीखा था संक्षिप्त भिन्न के बारे में, अनुचित और उचित भिन्न के बारे में। अब जो आगे की भिन्न है वो आज मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो अगली भिन्न आती है हमारी, ये आती है मिश्र भिन्न। इस मिश्र भिन्न को अगर अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिश्र भिन्न कौन सी होती है? तो मिश्र भिन्न उन भिन्नों को कहते हैं जिनमें पूर्णांक तथा भिन्न मिलकर बनी होती है, यानी कि पूर्णांक भी हो और उसमें भिन्न भी हो। तो वो कैसी भिन्न होगी, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लिख देते हैं जैसे कि मान के चलिए 2 सही 1/2। तो यहाँ आपने क्या देखा, तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा कि यहाँ पर 2 जो है, 2 क्या है हमारे पास, एक पूर्णांक है और ये क्या हमारे पास, ये एक भिन्न है। यानी कि मिश्र भिन्न में पूर्णांक और भिन्न दोनों सम्मिलित होते हैं, यानी कि दोनों क्या होते हैं, मर्ज होते हैं। तो उसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न। तो ये क्या हो जाएगी हमारी मिश्र भिन्न। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि मान के चलिए कोई भी ले सकते हैं, 3 सही 3/4 ले सकते हैं, 3 सही 3/4। ये हमारे पास कैसी भिन्न हो जाएगी, मिश्र भिन्न हो जाएगी। अगली ले लेते हैं, जैसे कि 5 सही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 सही 5/7 लिख लीजिए। ये कैसी भिन्न हो जाएगी, मिश्र भिन्न हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक पद हमारा क्या है, एक पद हमारा पूर्णांक है और एक पद क्या हमारे पास भिन्न है। क्योंकि एक पद ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या होगा, पूर्णांक होगा, और ये क्या आ गया हमारे पास, ये एक भिन्न आ गई। यानी कि जो दोनों को मिलकर बन रही है तो वो हमारी मिश्र भिन्न हो जाएगी। अब इसी के बाद आती है एक हमारी मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न को कैसे पहचानेंगे हम, पहले हम नाम लिख लेते हैं इसका, मिश्रित भिन्न। अब देखिएगा मिश्रित भिन्न में क्या आता है। तो मिश्रित भिन्न में जो आता है, मिश्रित भिन्न में यानी कि जो भिन्न होती है, यानी कि कोई भी भिन्न ले लीजिए, यानी कि मान के चलिए जो भिन्न में, यानी कि भिन्न के हर और अंश में भी भिन्न हो, उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मान के चलिए, जैसे कि 1/2 और ये हमारी मेन लाइन है, डिवाइड किया गई, और यहाँ लिख लीजिए 3/4। ऐसी भिन्न आपको देखने को मिली होगी, यानी कि यहाँ भी एक भिन्न हो गई, ये एक भिन्न हो गई और ये एक भिन्न हो गई, और ये टोटल भी एक भिन्न हो गई। तो ऐसी भिन्न को क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। ओके, जैसे मान के चलिए 3/5 और ये मेन लाइन आ गई, यानी कि मेन डिवाइडर, और मान के चलिए 5/7 लिख लीजिए। तो ये कैसी भिन्न हो गई, मिश्रित भिन्न हो गई। यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि ये भी एक भिन्न है, यानी कि ये हर हो गया, और ये भी एक भिन्न है और ये भी हर हो गया। ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर, और ये क्या हो गया, न्यूमिनेटर। तो ये अंश हो गया और ये हमारा हर हो गया। इसमें भिन्न, इसमें भिन्न, और टोटल भी भिन्न हो गया। तो ऐसी कैसी भिन्न हो गई, मिश्रित भिन्न हो गई। तो ऐसी भिन्न को क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। अब एक भिन्न आती है हमारी व्युत्क्रम। अगली जो भिन्न आती है हमारी, वो व्युत्क्रम भिन्न आती है। तो उसके बारे में सीखते हैं हम। तो व्युत्क्रम भिन्न कौन सी होती है, तो आज हम व्युत्क्रम भिन्न के बारे में भी बताएंगे आपको। ये हमने व्युत्क्रम लिख लिया। अब व्युत्क्रम भिन्न कौन सी हो जाती है, तो व्युत्क्रम भिन्न जो वह भिन्न होती है यदि भिन्न का अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। ऐसे कैसे, यानी कि मान के चलिए हमारे पास क्या था, 2/3, ये कोई भिन्न थी। अगर इसको हम उल्टा कर दें, यानी कि 3/2 कर दें, ओके, ये हमारे पास पहले क्या थे, 2/3 थी, बाद में क्या हुई, 3/2 हो गई। तो ये कैसे होगी, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना, यानी कि इसका उल्टा उलट पुलट कर दिया, यानी कि 3 ऊपर 2 नीचे। तो ये कैसी भिन्न होगी, व्युत्क्रम भिन्न हो गई। तो ऐसी भिन्न
ऐसी भिन्न जिसके अंश व हर को यानी कि उलट पलट कर दिया जाए या उल्टा कर दिया जाए। ये कह सकते हैं यदि भिन्न अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि अंश और हर को आपस में बदल दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। किसे? एक ये हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर और एक ये हो गया हमारे पास न्यूमरेटर। अंश और हर को चेंज कर देने पर आपस में तो किसमें चेंज हो जाती है? व्युत्क्रम में। तो अगली भिन्न पे चलते हैं हम। अगली भिन्न हो जाएगी हमारी दशमलव भिन्न। तो आज हम दशमलव भिन्न के बारे में सीखेंगे। तो देखिएगा दशमलव भिन्न क्या होती है। पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, दशमलव। तो ये भिन्न को हम कैसे पहचानेंगे? तो इस भिन्न का तो आपको पता ही है, जो इसका हर होता है, और हर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो इसका जो हर होता है उसके हर में अगर 10 की घात 1, 2 या 3 हो तो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जो बॉक्स ऑफ कैलकुलेशन की फर्स्ट क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था। मान के चलिए जैसे कि 2/10 है, ये क्या हो गया? दशमलव भिन्न। 3/10 की पावर 2 है, ये क्या हो गया? दशमलव भिन्न। 4/10 की पावर 3 है, ये क्या हो गई? दशमलव भिन्न। ऐसी भिन्न यानी कि ऐसी भिन्न जिसके हर में कितना हो? 10 की पावर 1 घात 2 घात 3 घात हो, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। अब एक भिन्न और आती है आगे, उस भिन्न का नाम है हमारा सतत भिन्न। क्या बोले? सतत भिन्न। तो चलिए उसके बारे में सीख लेते हैं हम। सतत भिन्न, यहाँ पर नाम लिख लेते हैं इसका हम सतत भिन्न। इसको क्या समझेंगे हम? तो देखियो, ये भिन्न वह भिन्न कहलाती है। इस भिन्न से ज़्यादातर कॉम्पिटिशन में हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको पता नहीं होगा कि उस भिन्न को क्या कहते हैं। तो आज आपको उसके बारे में पता चलेगा। सतत भिन्न किसे कहते हैं? सतत भिन्न को नीचे से ऊपर की ओर सरल करते हैं, उस भिन्न को हम सतत भिन्न कहते हैं। जैसे जैसे कैसे? जैसे आपने देखा होगा 1+1/, यहाँ पर 2+1/, 3+4/5। ऐसी भिन्न ये आपने काफ़ी बार देखी होगी, लेकिन आपको इस भिन्न का नाम नहीं पता होगा। तो आज आपको इस भिन्न का नाम पता चल गया होगा कि इस भिन्न को क्या कहते हैं? सतत भिन्न। इस भिन्न को हम सतत भिन्न बोलते हैं। अब इस भिन्न को कहाँ से यानी कि कैसे यानी कि सोल्व करते हैं? तो इस भिन्न को हम नीचे से सोल्व करते हैं, यहाँ से सोल्व करते हुए चलते हैं ऊपर को। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सतत भिन्न को नीचे से ऊपर की ओर सरल करते हुए चलते हैं। निम्न प्रकार में लिखी हुई भिन्न को सतत भिन्न कहते हैं, सतत भिन्न कहते हैं। और क्या भिन्न आती है? बस यही भिन्न होती है हमारे पास। अब ऐसी भिन्नों से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको 4 भिन्न दी गई होंगी, अब उसमें नाम पूछ लेगा। मिश्रित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, व्युत्क्रम भिन्न है, दशमलव भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या साधारण भिन्न है। तो उनमें से आपको नाम पूछ सकता है। तो ये हमारे इतने क्वेश्चन बन जाते हैं भिन्नों की पहचान से। तो अब आगे चलते हैं हम यानी कि क्वेश्चन की तरफ, यानी कि हम कैसे क्वेश्चन अपने करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ये हमारे पास है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? यदि भिन्न का अंश हर के अंश से कम हो तो भिन्न को कौन सी भिन्न कहते हैं? यानी कौन सी भिन्न होगी? यदि अंश हर से कम हो, तो मैंने आपको बताया था कि अगर अंश हर से कम हो तो कौन सी भिन्न कहलाती है? उचित भिन्न। अगर अंश बड़ा हो किससे? हर से, तो क्या होगा? अनुचित भिन्न। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि उचित भिन्न होगी जब अंश हमारा क्या होगा? छोटा होगा। अगला क्वेश्चन में आ जाता है, इस भिन्न का अंश हर से बड़ा या बराबर हो। अगर अंश हर से बड़ा हो या बराबर हो तो यह कथन निम्न में से किसे संबंधित है? यानी कि कौन सी भिन्न होगी? तो वो हमारी कौन सी होगी? अनुचित भिन्न होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी।
ऐसे ही हमने तीसरा क्वेश्चन भी आपको बताया था कि व्युत्क्रम भिन्न कौन सी होती है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो 4/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन है चौथा, दी गई भिन्न 7/10 कौन सी भिन्न है। अब मैंने आपको बताया था 10 की पावर 1 2 3 4 कितनी भी पावर अगर हर में आ जाती है तो कौन सी भिन्न हो जाती है हमारे पास, वो भिन्न हो जाती है हमारे पास दशमलव भिन्न। आपको पहचानने की जरूरत है, यानी कि इसमें आपको जो मैंने भिन्न बताई हैं उनको आप यानी कि अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उन्हें समझ लीजिए, तभी आप इन भिन्नों को कर पाएंगे। ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पांचवा, यदि अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हो। ओके, अंश और हर परस्पर अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब होता है ना कटने वाले, यानी कि आपस में ना कटे। अर्थात भिन्न का हर यानी कि भिन्न का अंश तथा हर एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। कहने का मतलब यह है इसका, एक के अतिरिक्त यानी कि एक से अलग किसी भी संख्या से वो है विभाजित ना हो, यानी कि डिवाइड ना हो। तो यह कथन क्या प्रदर्शित करता है, तो क्या सतत को करता है, नहीं सतत में तो नीचे से यानी कि नीचे सोल्व करते हैं हम। मिश्र भिन्न भी नहीं होगा, उचित भिन्न भी नहीं होगा। ये कौन सी भिन्न होगी हमारी संक्षिप्त भिन्न। और संक्षिप्त भिन्न में मैंने आपको बताया था कौन सी भिन्न होती है संक्षिप्त भिन्न में, तो संक्षिप्त भिन्न में कौन सी भिन्न आती है, तो संक्षिप्त भिन्न में मैंने बताया था जिनका अंश और हर का अंतर कितना होता है, 1 होता है। यानी कि 3/4 लिख लीजिए या 4/5 लिख लीजिए, यानी कि अंश और हर का जो अंतर होगा, सब्ट्रैक्ट यानी घटाने पर अगर तुम अंतर देखोगे उनमें तो 1 आएगा। तो ऐसी भिन्न को हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास छठा, दशमलव भिन्न यानी कि 125.05 कोमा 85.05 कोमा 75.05 का योग है। तो ऐसी भिन्न को हम कैसे योग करेंगे, तो इनको आपस में जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आपको भिन्न का पता चल जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन है ऑप्शन का आपको पता चल जाएगा। तो कैसे पता करेंगे हम, देखिएगा ऑप्शन जो है बिल्कुल रिलेट है, 275 256 285 255। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। यहाँ हमारे पास भिन्न दे रखी है 125, तो यहाँ पर हम 125.05 यहाँ लिख लेंगे। अगला जो है हमारा 85.05, अगला लिखेंगे हम 75.05। अब इनको क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। इनके 5 कितना हो जाएगा, 15 का 5 हासिल लगा, एक क्वेरी एक होगी तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 15 हो गया, 5 आ जाएगा, एक क्वेरी हो जाएगी। 8 7 15 2 17 और एक क्वेरी कितना हो जाएगा 18, एक हासिल लग जाएगा, यानी क्वेरी एक और एक क्वेरी कितने होगा 2, यानी कि 200 यानी कि 285.15 यानी कि। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी इज द राइट आंसर। तो इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास दशमलव यानी कि 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में क्या कर रहा, 9/10 का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। तो 9/10 अगर हम यहाँ से 0 को यानी कि खत्म करेंगे तो क्या होगा, 0 ऊपर चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा 0.9। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा 7/9 माइनस 11/12 प्लस 13/16 माइनस 1/8। अब क्या करना है, इसका मान है तो आपको इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो आप बोर्ड मास नियम को जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं अगली क्लास में आपको पहले बोर्ड मास के नियम को समझा दूंगा। तो हम इसे सोल्व करते हैं। बोर्ड मास में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आ गया हमारे पास बोर्ड मास, इसमें डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट, यानी कि पहले डिवाइड करो फिर मल्टीपल, फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं और बाद में सब्ट्रैक्ट। पहले दिया हुआ बोर्ड यानी कि बी से ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उस बाद का मतलब ऑफ का मतलब का और का मतलब गुणा, उसको सोल्व करेंगे।
तो ये हमारे पास एक सीरीज होती है किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड नहीं है, मल्टीपल नहीं है, लेकिन ऐड है और सब्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऐड। तो ऐड वाले कौन कौन सी भिन्न है हमारे पास, एक ये भिन्न है और एक ये भिन्न है। तो सबसे पहले इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो देखिएगा, जो हमारे पास 7/9 है और प्लस 13/16 है, इसे अलग कर लिया, और जो माइनस वाला पोर्शन है उसे हम अलग जोड़ लेते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें इसमें और इसमें, तो ब्रैकेट लग जाएगा, तो ये 11/12 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1/8, क्योंकि यहाँ से हमने माइनस दोनों से कॉमन ले लिया। जब दोनों से कॉमन ले लेंगे दोनों प्लस में हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो 16 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 16 और 9 का जो एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर 16 और 9 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 144, और जब हम 16 की मल्टीपल करेंगे तो 16 से यहाँ से इसको काटेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ से जो 16 है इसकी मल्टीपल 16 सत्ते 112 प्लस है, और 13 निमा कितने होते हैं, 13 निमा होते हैं हमारे पास 117। अब यहाँ पर इनको ऐड कर लेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। यहाँ से 1 और 2, 1 और 1 2, और यहाँ से फिर 2, और अपन कितना हो जाएगा 144, और यहीं पर माइनस 12 और 8 का 24 हो जाएगा। अब 12 से इसको काटेंगे हम तो कितनी बार जाएगा, यानी कि 12 से अगर 2 बार जाएगा और 2 की गुणा 11 में करेंगे तो 11 दूनी 24, प्लस 8 से काटेंगे 3 बार, 3 की गुणा इसमें कितना जाएगा 3। ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद एलसीएम क्या आ जाएगा, 144। अब आपको यहाँ पता है कि 24 और 3 है कितना जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 27 लिख लेते हैं, ये हमारे पास 27 हो गया। अब हम 144 से इससे काटते हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ कितना जाएगा 229 माइनस, ऐसे ही 24 से काटेंगे 144, कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 की गुणा हम 27 में करेंगे तो 6 7 42, 42 का कितना हो जाएगा 2, क्यूरी कितनी हो जाएगी 4। फिर हम 6 की मल्टीपल करेंगे, गुणा यानी कि मल्टीपल करेंगे 2 में, कितना हो जाएगा 12, और 12 और क्वेरी 4 कितना हो जाएगा 16। तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 9 में से 2 करा कितना आएगा 7, और यहाँ से हमने 12 हो गया, 6 बचेगा, और यहाँ से कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 67/144। सॉरी, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई हमारी, यानी कि 11 से जब हम 24 को काटेंगे, यानी कि 12 से 24 करेंगे 2 बार, और 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, और 22 दिन कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर जो आएगा हमारा 25 आ जाएगा, और 25 की मल्टीपल करेंगे 6 में, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 150 आ जाएगा, और यहाँ से 150 यहाँ से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 79/144। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है हमारे बी ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन जो कि 9, तो इसमें कह रहा है यानी कि 1/2 प्लस 2/9 यानी कि 3, और 3/4 माइनस 2/9। तो देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अंश वाली भिन्न है इसको सोल्व करेंगे, फिर इसे सोल्व करेंगे, और बाद में सबको सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा ये। इसकी मल्टीपल इसे करेंगे, 3 का 3 प्लस इसकी मल्टीपल इधर 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास मेन ब्रैकेट हो जाएगा, और यहीं से 9 की और 4 में, यानी कि कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 की मल्टीपल 3 में 27 हो जाएगा, 4 की मल्टीपल 2 में 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आ जाएगा 7/6,
ये मेन लाइन हो जाएगी। जब हम 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19, और 19/36। अब आप मुझे बताइए कि ये भिन्न जो मिली हमारे पास, ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, बताइएगा। तो ये भिन्न हो जाएगी हमारे पास, बताइए कौन सी भिन्न कहलाएगी ये हमारे पास। तो ये भिन्न कहलाएगी हमारे पास मिश्रित भिन्न। कौन सी? मिश्रित भिन्न। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने का तरीका जो है वो ये है कि अंश की हर में मल्टीपल और यहाँ अंश के हर में मल्टीपल, ऐसे कर देते हैं, यानी कि उल्टा पोर्शन। यानी कि 7 की गुणा है वो 4th वाले से होगी और ये मेन लाइन हो जाएगी, और जो 6 की गुणा है, यानी कि 6 की गुणा हो जाएगी हमारी तीसरे वाले से। अगर यहाँ से कट रहा है तो हम काट लेते हैं, देखिएगा 6 से 6 बार चला जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 7 की मल्टीपल 6 में 42/19। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा 42 में, 2 बार जाएगा, 19 दूनी 38। कितना बचा? तो हमारे पास 4 बचा, और नीचे क्या बचेगा 19। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सी भिन्न बनी, बताइए जल्दी से। तो ये भिन्न हमारी बन जाती है कौन सी? मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न कौन सी होती है? जिसमें पूर्णांक और भिन्न दोनों मर्ज हो, यानी कि दोनों शामिल हो। तो ये पूर्णांक हो जाएगा हमारे पास और ये भिन्न हो जाती है, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास 1 इज द राइट आंसर। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अगले क्वेश्चन में, और मैं आपको बता दूं ये हमारे पास अगले क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। जमीन के किसी टुकड़े के 7वें हिस्से का 1/4 30,000 में बेचा जाता है, उस जमीन के 3/35 पे हिस्से की कीमत क्या होगी? तो आप अगर इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं तो प्लीज करिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ऐसे हमारे पास 11वां क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो आपको ये भिन्न दे रखी हैं जो कि 5 भिन्न है, और इनमें सबसे छोटी भिन्न आपको बता दी है ऐसी। तो इन क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। तो बने रहें हमारी वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और इन्हें स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से और शॉर्ट तरीके से हम इन्हें सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।